सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सुरेंद्र। कनाडा पंजाबी मीडिया के शो कौन बनेगा टोरंटो का अगला मेयर, इसमें हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे मिर्जी हंटर की। जैसे कि आपको पता है कि हम जो 7 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं एज पर द ओपिनियन पोल्स, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। और इसी सीरीज में आज बारी है मिर्जी जैक्वेलिन हंटर की। तो मिर्जी जैक्वेलिन हंटर जो 2022 तक एमपीपी थी ओंटारियो प्रोविंशियल असेंबली की। और अब बात करते हैं कि उनका जन्म हुआ 1971 में, और वो जमाइका में उनका जन्म हुआ 1975 में, यानी कि जब वो 4 साल की थी अपनी फैमिली के साथ कनाडा इमिग्रेट कर गई। तो यहीं पर उनकी स्कूलिंग हुई और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद किसी और कॉलेज से एमबीए किया और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त करियर उन्होंने शुरू किया। ज़बरदस्त इसलिए कि उनकी एक जॉब तो थी बेल कंपनी में एज ए रीजनल डायरेक्टर। उसके बाद फिर वो बनी वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वो बनी वाइस प्रेसिडेंट गुडविल इंडस्ट्रीज में, और फिर एज ए सीएओ यानी कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उन्होंने काम किया टोरंटो कम्युनिटी हाउसिंग में। और उसके बाद जो उनका सबसे एम्बिशियस जॉब थी और जिस पर उन्हें काफी प्राउड भी है, वो एज ए सीईओ ऑफ ग्रेटर टोरंटो सिविक एक्शन अलायंस। सो ग्रेटर टोरंटो सिविक एक्शन अलायंस में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहीं। और इसमें वो कहती हैं कि उनको काफी एक्सपीरियंस हुआ और काफी चैलेंजेस को उन्होंने सामना किया और काफी सॉल्यूशंस निकाले और काफी कुछ सीखा उस जॉब से। और उसके बाद 2013 में ओंटारियो लिबरल पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और ओंटारियो प्रोविंशियल असेंबली में एंटर किया। ये एक बाई इलेक्शन था 2013 में, जिसके थ्रू वो ओंटारियो असेंबली में एमपीपी बनी। बस उसके बाद वो लगातार एक के बाद एक इलेक्शंस जीतती गई। जैसे 2014 में जो फिर ओंटारियो असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ, उसमें वो जीती, फिर 2018 और फिर 2022 और 2023 में उन्होंने रिजाइन कर दिया ओंटारियो असेंबली से, क्योंकि टोरंटो के मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहती थी। तो टोरंटो के मेयर के इलेक्शन में अब वो खड़ी हैं और इसमें उनके क्या प्रोमिसेस हैं, क्या वो उनका एजेंडा है, क्या टोरंटो के लिए करना चाहती हैं अगर वो मेयर बन जाती हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने मेन जो स्लोगन दिया है और जो अपना प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए हैं, तो वो ये कहती हैं फिक्स द 6, यानी कि 6 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं टोरंटो में। अगर उनको सॉल्व कर दिया जाता है तो टोरंटो का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा और सिटी जो है वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो वो 6 प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, उसके सॉल्यूशंस वो क्या दे रही हैं उसकी बात करते हैं। और अपने इस पॉलिटिकल करियर में उनको ओंटारियो गवर्नमेंट में भी जबरदस्त काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा उनका करियर रहा। जैसे कि सबसे पहले उन्हें एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाया गया, जो कि देखता है रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स को और उसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस उन्हें आया। उसके बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया और एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया और फर्दर प्रमोशन में उन्हें एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया। तो 3 मिनिस्ट्रीज में उन्होंने काम किया, काफी एक्सपीरियंस हासिल किया। 6 की जो पहली बात वो कहती हैं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेंटर प्रोटेक्शन, यानी कि बिल्डिंग मोर अफोर्डेबल हाउसिंग। वो कहती हैं किसी भी और कैंडिडेट से वो ज्यादा अफोर्डेबल हाउसेस बनाएंगी। और इसमें उनका कहना है कि वो एक एजेंसी क्रिएट करेंगी सिटी की तरफ से, जो यानी कि सिटी रन एजेंसी होगी, जो कि 108 नई डेवलपमेंट्स करेगी सिटी ओन्ड लैंड्स पर और 22,000 नई यूनिट्स बनाएंगी, जिसमें से कम 2/3 वो लोगों को देंगी, उन लोगों को जो बहुत जरूरतमंद हैं, और उन्हें मार्केट रेट से कम किराए पर देंगी। तो ये उनका बड़ा प्रॉमिस है। और इसके अलावा वो कहती हैं कि बहुत जल्दी वो बनाएंगी ये, और जो एग्जिस्टिंग रेंटल स्टॉक है उसको उसकी प्रोटेक्शन करेंगी और एक नया टेनेंट का एडवोकेट बनाएंगी। सेकेंड पॉइंट में वो कहती हैं कि गेटिंग टोरंटो मूविंग, यानी कि
ज़्यादा अफोर्डेबल टीटीसी सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, जो कट्स किए गए थे उनको वापस करेंगी, जो फेयर इंक्रीज था उसको वापस करेंगी, और सीनियर्स और व्हील ट्रांस यूजर्स को राइडिंग फ्री में अवेलेबल कराएंगी, ऐसा उनका प्रॉमिस है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बात की है सेफ्टी, होमलेसनेस और मेंटल हेल्थ की। तो वो कहती हैं कि जैसे कि मैं अभी तक भी मैंने एफर्ट किया है, तो मैं नंबर ऑफ हैंडगन्स जो हैं सड़क पर, यानी कि लोगों में जो हैंडगन्स हैं उसके नंबर्स को कम करवाएंगी, और ज्यादा शेल्टर बेड्स और सपोर्टिव हाउसिंग दिलाकर होमलेसनेस को कम करवाएंगी। और मेंटल हेल्थ के लिए वो कहती हैं कि उसके लिए वो ज्यादा सपोर्ट दिलवाएंगी, और जो सब्सटेंस यूज चैलेंजेस हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको वो एक एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम चलाएंगी, यानी कि कंट्रोल्ड प्रोग्राम होगा। ये नहीं कि लोग मेरे ये शायद उनका इशारा है, वो जो ड्रग किट्स हैं, तो जो क्रैक पाइप्स और ड्रग किट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं फ्री में उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन के लिए, तो उन्हें बड़े एविडेंस बेस्ड तरीके से वो प्रोग्राम अवेलेबल कराएंगी, ताकि दूसरे लोग उसे मिसयूज ना कर सकें। और इसके बाद उनका जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है इंप्रूव्ड सिटी सर्विसेज। यानी कि सिर्फ टीटीसी वगैरह ही नहीं, वो कहती है बाकी सारी सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट करवाऊंगी मैं। फॉर एग्जांपल स्नो रिमूवल है, लाइब्रेरीज में आवर्स बढ़ाना है, और पार्क्स की क्लीनलीनेस है, फाउंटेन्स हैं, और वॉशरूम्स हैं, जो पब्लिक वॉशरूम्स है उसकी मेंटेनेंस है। तो ये सारी सर्विसेज में वो कहती हैं मैं इंप्रूवमेंट करवाऊंगी। तो मिर्जी जैकलिन हंटर का छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वो है ग्रीन वाइब्रेंट सिटी, यानी कि ज्यादा शेड ट्रीज, टीटीसी की ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सट्रीम हीट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और अपॉइंटिंग अ चीफ क्लाइमेट रेजिलियंसी ऑफिसर। और वो कहती हैं आर्ट्स और कल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। वैसे भी मिर्जी हंटर आर्ट्स और कल्चर में काफी इंटरेस्ट लेती हैं। छठा पॉइंट उनका है, जो कि सारी बातों को सम अप कर देता है, वो है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड बजट। तो ये उनके प्लान्स हैं। और इसमें एक चीज वो ये कहती हैं कि इनकम बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज वो लाएंगी। तो इसमें उनका प्लान ये है कि $80,000 पर ईयर तक की इनकम वाले लोग, उनको 3% का इंक्रीज होगा प्रॉपर्टी टैक्स में, जो कि सालाना तकरीबन $108 पड़ेगा। और उससे ऊपर वाले इनकम ग्रुप के लिए $216 पर ईयर, यानी कि 6% का इंक्रीज होगा। तो ये है मिर्जी जैकलिन हंटर का फिक्स द सिक्स प्लान।